आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 8 और चैप्टर 12 ये 4 चैप्टर्स है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है और इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि सब बच्चों को पता चल जाए कि कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, रीडिंग से आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से कीजिएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स यहाँ से एमसीक्यूज़ जनरेट हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है, यहाँ से एमसीक्यू जनरेट हो सकता है। और आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है कि ई की वैल्यूज़ क्या है, ये रिमेंबर से एमसीक्यूज़ बन सकता है। पाई और ई इरेशनल होते हैं। ठीक है, जितने भी बॉक्सेस हैं उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से देखनी है स्टूडेंट्स। जो मेन मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जैसे ये बॉक्स जितने बॉक्सेस हैं वहाँ से ये एमसीक्यूज़ आने हैं या एक्सरसाइज में से आएंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 से 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 6। इनमें से 2 या 3 या तीनों के 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं इस दफ़ा 75 मार्क्स का पेपर होना है और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन के 3 सेक्शन होंगे। टोटल 27 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 8 करने होंगे, तो ये तीनों भी आ सकते हैं। ठीक है, और अब प्रॉपर्टीज़ में से कोई पूछ सकता है, लेकिन ये 2, 3 और 6 जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेडिकल एक्सप्रेशन है, लॉज ऑफ रेडिकल्स है, लॉज ऑफ इंडिसेस है, इनको सिर्फ रीड कर लेना आपने। और यहाँ ये एक डेफिनेशन है, एंड पेज नंबर है ये 12। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज़ कॉल्ड अ सर्ट। सर्ट की डेफिनेशन है, इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है और ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यू लाजमी आपके पेपर में मौजूद होगा। एवरी सर्ट इज़ एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ट। अंडर रूट पाई इज़ नॉट अ सर्ट। अब आपको ये एमसीक्यू जिस तरह भी आ सकता है, ये स्टेटमेंट की सूरत में भी, या ये लिखा हुआ आ सकता है कि अंडर रूट पाई इज़ डैश अ सर्ट, तो नॉट अ सर्ट। मोनोनोमियल सर्ट है, ठीक है, ट्राइनोमियल बाइनोमियल सर्ट है, ये आपने देख लेना है। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से मस्ट है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में ये पार्ट जो है, पहले 3 पार्ट्स, पहले 4 पार्ट्स कर लें और 7 वाला पार्ट्स और 8 वाले पार्ट्स, ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लॉन्ग अगर आता है तो 5th पार्ट, 6 पार्ट और 9 पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। 3 अच्छे तरीके से देखना है। ये लॉन्ग आ सकता है, ये कि लॉन्ग आने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। ये इस तरह जैसे लिखा हुआ बुक पे, ये ऐसे नहीं आएगा। ये आ सकता है एक्स की वैल्यूज़ दे के आपसे कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करें, या आपसे कहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करें, या आपसे कहेगा एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 फाइंड करें। तो याद रखिएगा कि ये आपके पास जो क्वेश्चन आएगा ये ऐसे तमाम टाइप्स के अंदर नहीं आएगा, बल्कि ये सेपरेट एक ही बार पूछेगा। एक्स के साथ ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5 से 90% चांसेस है कि एक लॉन्ग आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि आपको 5 लॉन्ग आने हैं और आपने 3 करने हैं, तो इट मींस के हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, तो टोटल ये 10 पार्ट्स बन जाते हैं। तो डेफिनेटली हर चैप्टर से 2-2 लॉन्ग आएंगे। ठीक है, और 2 चैप्टरों से 3-3 लॉन्ग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब ये जो स्टूडेंट्स आपका पेज नंबर 15 है, ये 3 फार्मूले हैं, ये अच्छे तरीके से आपने याद करने हैं। ठीक है, और एग्जांपल नंबर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, और इसके साथ वो आपसे एग्जांपल नंबर 12 में प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन से या परसेंटेज फाइंड करने वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सारी एक्सरसाइज ही लॉन्ग है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है,
7 शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये मिरहा बोट और टॉय वाला ये क्वेश्चन लाजमी पेपर में आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। MCQs एक्सरसाइज के जो है वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 4, 5, 6, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं। और ये हो सकता है कि यहाँ से 2 शॉर्ट आ जाए इन 4 में से, तो इसलिए इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। आगे 8, 9, 10 लॉन्ग हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट सिर्फ 4, 5, 6, 7 है। इनको आपने अच्छे तरीके से देखना है। चैप्टर 2 के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये सिलेबस से निकाल दिया गया है, तो अब ये 2 में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, और बड़ा ही आसान चैप्टर है। इसकी डेफिनेशंस पे फोकस कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं आपके साथ पेयरिंग स्कीम भी डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज 5.1 पहला क्वेश्चन है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन रियल नंबर। सेकंड है सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल नंबर। और तीसरा हमारे पास है शेड द सॉल्यूशन रीजन। ये एक्सरसाइज 5.1 के जो पहले 3 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और लगता है कि इसमें से 2 शॉर्ट तो लाजमी आ जाएंगे, 3 भी आ सकते हैं। और इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और 5.2 में से एक ही क्वेश्चन है मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ वाला, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, मैंने इनका डाटा तो सारा तैयार किया हुआ था, लेकिन आज कुछ मसरूफियात की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी था, तो इसलिए वीडियोस नहीं बना सका। तो मैं कोशिश करूंगा कि 8 चैप्टर का मटेरियल्स और चैप्टर नंबर 5 का मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ का मैं आप लोगों को PDF की फॉर्म में सेंड कर दूं। तो ये डेफिनेशन जितने भी हैं इनको अच्छे तरीके से आपने रिवाइज़ करना है, और ये MCQs हैं। मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ का अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस एक्सरसाइज की। MCQs अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और पार्ट 4 लॉन्ग में पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ सकता है। और 5, 3, 4, 5 जो है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन 5 चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही लॉन्ग हैं, एक मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ वाला और एक फाइंड द सॉल्यूशन रीजन, 2 इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन रीजन। इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा सा यानी कि बाज़ टाइम बच्चे ऐसा समझते हैं कि ये गलत क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी दी गई है, लेकिन मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ करना है। तो ये भी पॉइंट्स निकालेंगे और उसकी मदद से आप इसको फर्दर सॉल्व कर दें। चैप्टर 8 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 के MCQs आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 मस्ट है पेपर में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट है, लॉन्ग पेपर में आएगा। तो 2 और 3 बड़ा अच्छा तैयार करना है। थ्योरी के क्वेश्चन में क्वेश्चन 4 है, 5 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8, 9 ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 10, 11, 12, 13 में से मस्ट है एक लॉन्ग आएगा। 10, 11, 12, 13 में से मस्ट है एक लॉन्ग आएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो ये 8 चैप्टर था, इसके मोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 में स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज, अगर हम 12.1 की बात करते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन आपका जैसे ये है, मेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक ये आपको आ सकता है लॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ग्राफ बनाने का लॉन्ग क्वेश्चन आपको वो दे सकता है। और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। और स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि इसके इंटरवल डिफरेंट है, तो इसमें आपने पहले साइज़ ऑफ क्लास विड्थ फाइंड करनी है, उसके बाद आप लोगों ने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और फिर क्लास बाउंड्री निकाल के और फिर सारा उस तरीके से मिड पॉइंट वगैरह निकाल के इसको सॉल्व करना है। और जहाँ तक एक्सरसाइज 12.2 का ताल्लुक है, तो 12.2 के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की वीडियो आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हुआ हूँ। मेरे ख्याल से सब बच्चों तक पहुँच गई होगी, और जिन बच्चों तक नहीं पहुँची
वो ग्रुप में चेक कर सकते हैं। तो ग्रुप में मैंने शेयर की हुई है आपके साथ, तो इसकी डेफिनेशंस भी हैं, वो भी अच्छे तरीके से देख लेंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मीन मीडियन मोड है, और उसके साथ जो है वो शॉर्ट मेथड है अरिथमेटिक मीन का, उसको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और 13 ये क्वेश्चन आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और वेटेड मीन में आप क्वेश्चन नंबर 18 देख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास। और एक्सरसाइज के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके, और कुछ इस चैप्टर के मैंने आपको बॉक्सेस के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की, तो एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लें, तो आपका ये पेपर बड़ा अच्छा हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंपल मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो आपने बेटा इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखना है, रीडिंग अच्छी कर लेनी है। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपने मैक्सिमम जो है वो प्रैक्टिस में ये चीज़ें देख लेनी है। वैसे तो पेपर कहीं से भी बन सकता है, लेकिन इन चीज़ों को ज़रा अच्छे तरीके से देख लेंगे, या जिनको ज़्यादा मुश्किल हो रही है तैयारी करने में वो सिर्फ यही चीज़ें तैयार कर लें। बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।